यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन में कई बार ये सवाल उठा ही होगा, जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो तब क्या होता है। कईयों को इसका सवाल का जवाब है, कईयों के पास अब भी नहीं है। परंतु एक बात को आप इससे पहले जानने का कोशिश कीजिए। कई कंपनी, कई बिजनेस ग्रुप ऐसे होते हैं, आपको बोलेंगे कि आप यदि इस पर ज्वाइन करते हैं आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वो होगा, ये बेनिफिट मिलेगा। कई सारे चीज़ हमारे फ़ायदे की बातें बताते हैं और उसके बाद जानने के बाद हमें अच्छा लगता है, हम ज्वाइन करते हैं। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ज्वाइन नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हम जाने हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाने हैं तो जानना जरूरी है। और जो लोग नहीं जानते उनको जानना चाहिए और जानने के बाद यदि अच्छा लगता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, सबसे पहली बात कई सारे बातों को चर्चा करेंगे, उसमें से सिर्फ 12 बातों का हम यहाँ चर्चा करेंगे। उससे अधिक चीज़ें हैं परंतु हम सेलेक्टेडली हम लोग 12 बातों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहली बात है, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12 में देखिएगा, वहाँ पर कहता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के बेटा बेटियाँ संतान बन जाते हैं। और ये उसके द्वारा से हम एक ऐसे परिवार के सदस्य बन जाते हैं जो जैसे भी परिवार से हम आते हैं, परंतु परमेश्वर का परिवार एक राजघराने वाला परिवार है, एक रॉयल परिवार है, जिस परिवार का हिस्सा हम बन जाते हैं। आजकल यदि किसी को बेटा बेटी बनाइएगा, कहीं से यदि अडॉप्ट कीजिएगा, बेटा बेटी के रूप में आप संतान बनाना चाहते हैं और ये लीगली रूप से करना चाहते हैं तो कई सारे कागज पत्र पूरा करना होता है। पेपर वर्क के अलावा आपको कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिसके तहत में उस परिवार में बच्चा को पालने लायक है कि नहीं, उस परिवार के लोगों का उम्र क्या है, उस परिवार का वातावरण क्या है, कई सारे चीज़ देखा जाता है। उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट में पिटीशन दिया जाता है और उसके बाद में ही आपको दिया जाता है बच्चों को। और बच्चों को अपनाने के लिए 40 से 50 हज़ार कम से कम जो ये है उतना खर्च आ ही जाता है। उसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं जो कि करना जरूरी होता है। परंतु एक बात है कि आप बालक को रहने के बाद भी ये लोग 2 महीना तक ये इंस्पेक्शन करते हैं कि उस परिवार में वो बालक जाने के बाद में उसका रहन सहन कैसा हो रहा है। ये कानूनी रूप से किसी बालक को कहीं से हम अडॉप्ट करते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। परंतु हम साधारण रूप से भी कई लोगों को अपने घर में रखते हैं, परंतु ये लीगली रूप से नहीं भी होगा। परंतु परमेश्वर का संतान होने के लिए इतने कागज पत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। दूसरी विशेष बात, जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के संपत्ति का वारिस बन जाते हैं। अब रोमी 8:17 में देखिएगा, गलाती 3:29 में देखिएगा, कहता है कि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं न केवल उसके संतान बनते हैं, हम उसके साथ वारिस भी बन जाते हैं। यानी माता पिता का जो संपत्ति का अधिकारी उसके बेटा बेटी लोग होते हैं। कभी ऐसा हम देखते नहीं हैं कि जिस बेटा बेटी है उस बेटा बेटी को छोड़कर शहर के सारे लोग आकर संपत्ति पर हिस्सा मांगे, उस परिवार का जो माता पिता के बेटा के अलावा, बेटा बेटियों के अलावा, ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये जानते हैं कि माता पिता के संपत्ति पर बेटा बेटियों का ही अधिकार होता है। हम परमेश्वर के संतान होने के नाते उसके संपत्ति पर अधिकार बन जाते हैं और उसके संपत्ति पर अधिकारी बनते हैं। परमेश्वर का संपत्ति, बहुमूल्य संपत्ति क्या है? स्वर्ग राज्य है। और स्वर्ग राज्य में जाना, पहुंचना, वहां रहने का जगह है। कहा जाता है कि वहां रहने के लिए हमें अपने प्रयास से कभी भी हम नहीं जा सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। हम परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते उसके संपत्ति का उत्तराधिकारी होते हैं, वारिस होते हैं उस संपत्ति का। आप लोग को एक घटना को विषय में बीते दिनों में जानते हैं। तमिलनाडु के एक चीफ मिनिस्टर थी जिसका नाम जयललिता, और ये बहुत ही फेमस, क्योंकि 5 बार तक वो चीफ मिनिस्टर बन चुकी। परंतु उनका संपत्ति जो आय से अधिक नापा गया, इस कारण से छापा मारा गया और उसके कारण से उसके देहांत के बाद भी उनके परिवार के सदस्यों को जेल ले लिया गया। 5 सालों तक उनको सजा। उसमें से एक जो था उसका बेटा, जो कि अपना बेटा नहीं था, परंतु वो क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी, परंतु उन्होंने अडॉप्ट किया था अपने ऐसे बेटा को, उन्होंने बेटा बनाया था कानूनी रूप से और उसका नाम था BN सुधाकरन। और इस बेटा उसके परिवार में होने के नाते उसको भी जेल में रहना पड़ा,
क्योंकि वो बेटा बन चुका है और इसके कारण से उसके संपत्ति के ऊपर में जो कुछ भी था कार्रवाई की बातें हैं उन पर भी किया गया। मैंने अच्छी बातों के लिए अच्छी चीज़ों का वारिस हो सकते हैं, बुरे बातों के लिए बुरे लोगों का हुए रखते हैं। हो सकता है हमारे पिता जिनसे हम बेटा बेटी बन चुके हैं कर्जा लिया हो तो उसका उत्तराधिकारी हम बनते हैं। इसलिए परमेश्वर के पास तो आशीष से आशीष भरा हुआ है और स्वर्ग संपत्ति भरा हुआ। हम परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते उस संपत्ति का अधिकारी हो जाते हैं। तीसरी विशेष बात जो कहता है स्वर्ग या नागरिक बन जाते हैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। देखिए ये नागरिकता बोलने से सिटीजनशिप है। हम भारत के जब नागरिक बनते हैं तब भारत के सारे अधिकारों का जो एक नागरिक का होना चाहिए, वोट देने का अधिकार और कई सारे राइट्स जो है उसका उपभोग करते हैं। लेकिन जो नागरिक नहीं है उन सारे चीज़ों से वंचित रह सकता है। और हमारे देश के नागरिक होने के लिए कई सारे चीज़ जो होता है, बहुत नियम कानून है जिसके तहत ही कोई व्यक्ति नागरिकता हासिल कर सकता है। और मुख्य 5 बातें जो हमारे देश का नागरिकता उसमें कहता है उसके माता पिता यदि बाय बर्थ करता है, उसके माता पिता यदि भारतीय हैं और वो जन्म लेता है तो वो भी कम से कम भारतीय नागरिकता का हकदार हो सकते हैं। दूसरा कहता है बाय डिसेंट कहता है, यानी कि हमारे पूर्वज लोग, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग, पहले के लोग यदि भारत के नागरिक हैं इसका मतलब हम उसके वंश से आए, हम भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये है। तीसरी विशेष बात क्या कहता है, जो कोई बाहर से आता है और उनको लगता है कि यहाँ रहना अच्छा है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। होम मिनिस्ट्री के पास में उसका अधिकार है कि किसी को देश का नागरिक बनाया जाए या ना बनाया जाए। चौथा कहता है, ये तो कहता है देशीयकरण, जो व्यक्ति विदेश के हैं, कला संस्कृति विज्ञान इत्यादि में वो उपलब्धि है और हमारा देश में आकर उनको अच्छा लगा। मैंने इससे पहले रजिस्ट्रेशन कहा, वो व्यक्ति को जो रजिस्ट्रेशन करता है जो कम से कम 7 साल तक इस देश में रहा उसको दिया जाता है। परंतु ये जो हम कहते हैं देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन जो कहते हैं, इसके तहत में क्या कहता है, जो व्यक्ति कला संस्कृति विज्ञान में उपलब्धि है और हमारे देश में आने के बाद में काम करता हो और या तो कुछ भी करता हो, 10 साल तक रह चुका हो, तब उनको देश का कोई भी एक भाषा आता हो, जो अधिकृत सरकारी भाषा हो उसमें से एक भाषा आता हो, तब तो उनको नागरिकता प्रदान करने की बात है। 5वीं बात जो कहता है, यदि हम किसी स्टेट या किसी जगह जो हमारे एरिया में नहीं है देश के, परंतु उसको यदि हम अपने देश का क्षेत्र में ले आते हैं तो वहाँ के लोगों को ऑटोमेटिकली नागरिकता दिया जाता है। ये तो कहता है अर्जित भूमि वाला ये है और इसके तहत में ये नागरिकता देने का। लेकिन परमेश्वर के राज जो स्वर्ग राज के नागरिकता जो यीशु पर विश्वास करता है उसी को दे दिया जाता है। इसलिए कोई झंझट की बातें नहीं है, सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। चौथी विशेष बात कहता है यीशु पर विश्वास करना हम नई सृष्टि को आ जाते हैं। देखिए हम जब यीशु पर विश्वास नहीं करते, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा बोली वचन, हमारा जीवन जो है पापमय रहता है और अंधकार में रहता है। परंतु यीशु जो ज्योति है उसको ग्रहण करने के द्वारा हमारा जीवन अंधकार नहीं परंतु ज्योति बन जाता है। जैसे कि आप देखिएगा सीजन पर आने पर पेड़ों का पत्ते झड़ने लगते हैं। झड़ जाने का मतलब ये नहीं कि पेड़ सूख गया मर गया, उसके बाद में देखिए कोमल कोमल पाते निकलते हैं। ऐसे ही आप समझ लीजिए, हम मसीह को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद में हम एक नए जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए 2 कोरिन्थ 5:17 में कहता है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है कहता है। इसलिए हमें मसीह में है तो नई सृष्टि। मैं कल ही गवाही सुन रहा था, एक व्यक्ति जिसका नाम सेल्वराज जो केरल के है, RSS लीडर था और जब अपने जीवन में था वो बड़ा ऑफिसर था, इस कारण से अपने नीचे से लोगों को बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। मसीहियों का कुछ भी काम आता ऑफिस में वो कोशिश करता था किसी भी क्रिश्चियन लोग, किसी भी मसीह लोगों का कोई काम ना हो सके। और जो भी की चाहता था, कई बार अच्छे अच्छे काम जो होता था लीगली रूप से हो जाता था तो उनको बहुत दुख लगता था। वो इतना ही है, ना केवल वो ये चाहा, उन्होंने ये ठान लिया कि ना केवल मसीहियों के प्रति ऐसा जुल्म करना, एक मसीह लड़की से शादी करूंगा उसके बाद में उसको क्या करूंगा, हिंदू बना लूंगा। और ऐसा ही किया, उन्होंने एक मसीह क्रिश्चियन लड़की से शादी किया। परंतु जीवन ऐसा है कि उनके जीवन में दुख तकलीफ शुरू हो गया। पेट दर्द इतना ज़्यादा होने लगता है, सिर दर्द इतना ज़्यादा होने लगता है, दर्द के मारे वो छटपटाने लगते और बेहोश भी हो जाते। 1 घंटा तक बेहोश पड़ते फिर उठते। कई जगह पर यहाँ वहाँ इलाज किया, कुछ भी सफलता नहीं मिला। कई मंदिरों में मत्था टेका और उन्होंने विनती पूजा अर्चना किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक सभा में उन्होंने गया, जिस सभा का जो ये था महन सिंह लाजरस नाम का
सेवक था जिन्होंने प्रभु का वचन को प्रचार किया, लोगों के लिए प्रार्थना किया। उन्होंने कहा जिसको भी कोई भी जगह बीमार है उस जगह को हाथ रखिए और पहले कि यीशु मसीह मुझे इस बीमार से चंगा कीजिए। इन्होंने उस जगह पर इसीलिए देखने गया हुआ था कि लोग झूठ मूठ का कैसे गवाही देते हैं। जब उन्होंने भी मन ही मन ऐसे तो मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, क्यों ना मैं चंगाई के लिए थोड़ा सा प्रार्थना कर रहा हूँ, उन्होंने प्रार्थना करना चाहा और ऑटोमेटिकली वो ठीक हो गया और उसका नाम पुकारने लगा, जबकि उस व्यक्ति उनको जानता नहीं था, फिर भी उसका नाम पुकारने लगा। इसको आश्चर्य होने लगा, लोग जो बोलते हैं गवाही देते हैं झूठ मूठ का, लेकिन आज तो मेरे ही जीवन में होने लगा। बाद में उन्होंने प्रभु को जाना, प्रभु को स्वीकार किया, उनका जीवन बदल गया। उनके पत्नी के साथ जो बुरा बर्ताव कर रहा था उनको छोड़ दिया, प्रभु का एक सेवक बन गया। प्रभु के यीशु मसीह पर विश्वास करने उनका जीवन में परिवर्तन आ गया। जिन लोगों के प्रति अन्याय करता था ऑफिस में, जिनके साथ बुरा बर्ताव, सबके साथ भला बर्ताव करने लगा, उनका पूरे जीवन ही परिवर्तन हो गया। ये तो नई सृष्टि है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। पांचवी बात जो कहता है उद्धार प्राप्त कर सके, यानी कि हम जब पाप किए, पाप के कारण से ये मृत्यु को लाती है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है, रोमी 6:23 में कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इस पाप से बचना मनुष्य की बस की बात नहीं था, इससे बच पाना सहज नहीं था और संभव ही नहीं था। कोई उपाय ही नहीं था जिसके द्वारा से मनुष्य पाप से बच सके और उद्धार प्राप्त कर सके, छुटकारा प्राप्त कर सके। इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, जिसने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया और उसी के वजह से ही हम उद्धार प्राप्त करते। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते उस उद्धार में शामिल हो जाते, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हम उद्धार में शामिल हो जाते हैं। ऐसे चीज जो हम अपने आप से कमा नहीं सकते, ऐसे परिस्थिति जो जिससे हम खुद निकाल नहीं सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक व्यक्ति, नाइजीरिया का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैरिसन ओकेन। इसका नाम हैरिसन ओकेन था और वो क्या किया, एक ये में बोट में ये लोग रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे, उनका बोट ही डूब गया। जितने लोग थे 11-12 लोग थे, सारे के सारे डूब के मर गए। बोट डूब गया और 100 फीट या 30 मीटर से नीचे उतर गया और जितने लोग थे डूब के मर गए। उनके रेस्क्यू करने के लिए जो आए हुए थे उन्होंने देखा कि सब कोई मर चुके, वापस लौट गए। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया, जिस समय उनका बोट डूबने लगा उस समय बाथरूम में घुसा हुआ था और बाथरूम में घुसा हुआ था, ऐसे हालात में ही बोट में पानी घुसने लगा और अचानक से उनका दरवाजा बंद हो गया। इतना बंद हो गया कि बाहर से और पानी ही उसमें नहीं घुस रहा है, परंतु उसमें कुछ ही जगह खाली है जहां पर वो सांस ले सकता है। ऐसे हालात में वो 3 दिनों तक रहा और वो सिर्फ प्रार्थना करते रहा, हे परमेश्वर मुझे बचा लीजिए, क्योंकि वो विश्वासी व्यक्ति था। और 3 दिन के बाद में जब फिर से लोग डेड बॉडी को लेने के लिए आए, गोताखोरों ने, क्योंकि गहराई में जबकि उनको निकालना था, तो ये लोग गए। ये लोग देख के उनको निकाल के भाग ही रहे थे तो एक गोताखोर उनको पाया और जिनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उसको निकालने का प्रावधान किया गया। वो गोताखोर भी उससे यदि नहीं मिलता, क्योंकि वो अंदर फंसा हुआ था। ये लोग बाहर बाहर जब देख रहे थे जहाँ पर मरे हुए थे, परंतु ऐसे हालात में जहाँ पर पड़ा हुआ था ये लोग देख नहीं पा रहे थे, परंतु उनके देखने के वजह से किसी तरह वो बच गया, बच के निकाला। उसके बाद में कभी समुद्र में नहीं गया और वो दूसरा बिजनेस में चला गया। कहने का मतलब है वो ऐसे हालात में था, खुद से वहाँ से निकाल ही नहीं सकता था, दरवाज़ा खोल पाना भी संभव नहीं था, ना ही वहाँ से ऊपर उठ के सांस बिना लिए ये भी संभव नहीं था। उस गोताखोर के कारण से जिन्होंने उससे मिला, अंत में जब वो वापस लौट रहे थे तो नहीं ही बचता। ऐसे ही था, हम पाप के कारण से इस हालत में थे कि अपने आप को बचा नहीं सकते। यीशु मसीह इस दुनिया में है। यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और बाइबल प्रेरित क्रिया 4:12 में कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही नाम है जो यीशु है, जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना 14:6 भी यही कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यानी उस उद्धार में शामिल होना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना है। 6वीं बात जो कहता है वो तो कहता है स्वर्ग में नाम लिखे जाते हैं। हम किसी संस्था में जब जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में हमारे नाम दर्ज होता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं तब हमारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे जाते हैं और जिसका उस पुस्तक में नाम लिखा होगा उसी को उस स्वर्ग में जगह मिलेगा। परंतु जो वहाँ का मेंबरशिप नहीं होगा, नाम लिखा नहीं रहेगा, वहाँ का कभी भी ये। अब किसी भी लाइब्रेरी सब में, हमारे कॉलेज का लाइब्रेरी है,
और लाइब्रेरी हम उन लोगों को मौका देते हैं जो बाहर से भी आते हैं, स्टूडेंट के अलावा। ये लोग कम से कम लाइब्रेरी का मेंबर होते हैं। मेंबर होने के लिए एक फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना, फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ पे करना पड़ता है। उसके बाद में लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। वैसा ही स्वर्ग का हम उपयोग करना चाहते हैं सुख, तो वहाँ नाम होना चाहिए। उसके लिए कहीं मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते तब वहाँ के सदस्य, आपको ये जानकर खुशी होती है कि आप यदि सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम निकल गया, एग्जाम में यदि टॉप पर आपका नाम निकल गया, लिस्ट देखने के बाद हम बहुत खुश हो जाते हैं। यदि लिस्ट में अपना नाम ना हो तो कैसा लगता है? बहुत लोग जो एग्जाम में असफल हुए उनको मालूम होगा उनका कैसा लगता है। मैं अपने दोस्त के विषय में जानता हूँ। जब हम लोग छोटे क्लास, शायद 3 क्लास में थे, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन तब 4 लोग हम लोग एक क्लास में थे, क्योंकि गांव का स्कूल था उस समय। और उन्होंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों का नाम बुलाए टीचर ने और सबके लिए ताली बजाएगा। वो चौथा नंबर में पास हुआ था, इसलिए उनको कहा कि हम उनके लिए ताली नहीं बजाते हैं। उनको लगा कि मैं फेल हो गया, दौड़ के निकला और एक पेड़ में चढ़ गया और कहा कि मैं फेल हो गया हूँ, इसलिए मैं नहीं उतरूंगा। उन्होंने कहा आप पास हुए हैं, आइए ताली बजाएंगे। तब वो नीचे उतरा। कहने का मतलब उनका लिस्ट में ना होने, उनको लगा कि मैं फेल हो चुका और कितना दुखी हो गया, पेड़ में चढ़ गया। हालांकि उनको समझाया गया, नीचे उतर गया। कहने का मतलब स्वर्ग में यदि अपना नाम होगा तो हम कितना खुश होंगे। 7वीं बात जो कहता है, पापों की क्षमा हम प्राप्त कर पाते हैं। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं जिसके द्वारा पापों की क्षमा है। पहला जो 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इफिसी 1:7 भी इसी बात को कन्फर्म करता है, यानी कि हमारे पापों का क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के पास है। इसे पाप क्षमा चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास है। कई प्रकार के दाग धब्बे हमारे कपड़ा में आ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसमें साबुन सर्फ लगाते हैं और कई प्रकार के उपाय होते हैं। साइंटिफिकली आप देखिएगा, इसको ऐसा कीजिए ये दाग छूट जाए, लेकिन पाप का दाग हमारे जीवन से कभी छूटने वाला नहीं है। सिर्फ यीशु का लहू हमारे सब पापों से शुद्ध कर, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करना। 8वीं बात जो कहता है, धर्मी ठहराया जाना। देखिए पुराना नियम में हम पाते हैं, वाचा के विषय में हम चर्चा पाते हैं, यानी कि परमेश्वर ने 10 आज्ञा के अलावा कई सारी आज्ञाओं को दिया इसराइलियों को, और उस आज्ञाओं को पालन करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। वो पूर्ण रूप से कभी भी पालन नहीं कर सकता। छोटे न छोटे पाप ही कर बैठता है, और पाप के मजदूर मृत्यु है, जानते हैं। इस कारण से कोई व्यक्ति बिना पालन के धर्मी तो नहीं ठहराया जाता है। इसका मतलब संसार के कोई भी व्यक्ति उसको पालन नहीं कर पाएंगे तो वो लोग धार्मिक कभी नहीं ठहराए, और बिना धार्मिक ठहरा हम स्वर्ग को जा नहीं सकते। हम इसलिए यीशु मसीह को नई वाचा को लाना पड़ा, और कहाँ पर? कलवरी की क्रूस पर अपने प्राण देकर लहू बहाया और उन्होंने नई वाचा को स्थापित किया। अब ये नहीं कि पालन करने के द्वारा, परंतु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा तुम धर्मी ठहराए जाते हो, ऐसा कहा। इस कारण से हम जितने भी पापी हैं यीशु पर विश्वास करने के धार्मिक ठहराए जाते हैं, और उसी के अनुग्रह से स्वर्ग को भी जा सकते हैं। हम अपने प्रयास से जा ही नहीं सकते। 9वीं बात जो कहता है, नया जन्म प्राप्त कर पाते हैं। निकोदेमुस के विषय आपने सुना होगा। यीशु के पास एक दिन आया, यूहन्ना 3 अध्याय में इसके विषय चर्चा मिलता है। यीशु ने उनको कहा, जब तक कोई नया सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज देख ही नहीं सकता, स्वर्ग राज में प्रवेश कर ही नहीं सकता। निकोदेमुस घबरा गया। एक व्यक्ति माँ के पेट से तो जन्म लिया, फिर कैसे माँ के पेट में घुसेगा, फिर दूसरी बार जन्म लेगा? यीशु मसीह ने कहा ऐसे नहीं है। यूहन्ना 3 अध्याय को आप पढ़िएगा पाइएगा, जब तक कोई जल और आत्मा से नए सिर से जन्म ना ले, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और उसका बपतिस्मा लेने के द्वारा हम नए जन्म को प्राप्त कर पाते हैं। हमें पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है, हमारा स्वभाव नए रूप से हो जाते हैं, और हम इस नए जन्म के बिना स्वर्ग के राज में जा ही नहीं सकते हैं। बाइबल वहाँ देखिएगा तो यूहन्ना 3 अध्याय में कहता है। 10वीं बात जो कहता है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारा जीवन, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। 1 कोरिन्थियन अध्याय 16 पद को भी देखिएगा, 1 कोरिन्थ 6 अध्याय 19-20 पद को भी देखिए। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपके मेरे अंदर में आता है, रहने लगता है, वासने लगता है। इसलिए कि हम पवित्र स्थान को गंदा नहीं करते, इसलिए कि पवित्र स्थान में हम बुरा बातें नहीं करते। पवित्र स्थान में हम लोग क्या करते हैं? अच्छी चीज़ें करते हैं।
परमेश्वर की महिमा, स्तुति, धन्यवाद, प्रशंसा ऐसी बातें करते हैं। वहाँ पर बुरी बुरी कल्पनाएं नहीं करते, योजना नहीं बनाते हैं, ना ही लड़ाई झगड़ा का जगह है, वो पवित्र जगह है। जबकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता, हमें भी इसे पवित्र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसमें रहना चाहता है। जब इसे हम गंदा करने लगते हैं, पाप करने लगते हैं, अपवित्र करने लगते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से दूर भागने लगे। जैसे साउल के जीवन से देखिए, पवित्र परमेश्वर का विरोध में काम करने गया, तब क्या क्या शैतान का आत्मा उसमें बसा गया, उसके शैतानिक रूप से सोच विचार होने लगा, दाऊद को मारने पीटने इत्यादि का योजना बनाने लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमेशा रहेगा तो सही दिशा में ले जाएगा, सही स्थान में हर घड़ी हमारी सहायता करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमें तकलीफ में मदद करेगा हर काम में। 11वें बात में हम देखते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के शांति को प्राप्त कर सकते। ये संसार जैसे शांति देता है वैसा नहीं। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी कहा, यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद में देखिएगा, फिलिपी 4 अध्याय 7 पद में भी देखिएगा। हम जानते हैं परमेश्वर का वह शांति प्राप्त करते हैं जो समझ से बिल्कुल परे है, कहता है। हम यीशु पर विश्वास करने के माध्यम से इस संसार में इतने सारे चीज हो रहे हैं, इतने सारे बुराइयां हैं, कोई व्यक्ति शांति से रहना मुश्किल हो जाता है। न्यूज़पेपर में देखिए जब बुराई की बातें छपी हुई न्यूज, अब देखिएगा कई सारे ऐसे अन्याय, अत्याचार, मर्डर, लूट मार इत्यादि बातों को आप देख पाइए। ऐसे परिस्थिति में किसी को शांति से रह पाना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति का जीवन में कई प्रकार की बीमारी, कई समस्या, परेशानी, जिससे अशांति बेचैन। इसलिए एक मसीही साधु के पास में उसके शिष्यों ने आकर पूछा, ऐसे परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसे शांति से रह सकता है। उस साधु ने क्या किया, एक पत्थर लिया, नदी में फेंक दिया। फेंकने के बाद में कुछ देरी के बाद में उस पत्थर को कहा अपने चेलों से, जाइए वो उठा के लाइए। जब उन्होंने उठा के लाया, उनको तोड़ने के लिए कहा। तोड़ने के बाद में उन्होंने कहा, देखिए ये पत्थर पानी में था और पानी में उसका कई सारे पानी बहाव आया और उसके साथ टकराया और बाहर से तो भीग गया, लेकिन अंदर से देखिए अब भी सूखा है। ऐसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को जब विश्वास करते हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर में रहता है, वो शांति हम महसूस करते हैं जो संसार नहीं दे सकता है। दुनिया में कई सारे तकलीफें होंगे, हमारे जीवन में भी समस्या होंगे, लेकिन आंतरिक रूप से हम परमेश्वर का शांति को महसूस कर सकते हैं। 12वीं बात जो कहता है वो कहता है, महिमा के महल दिए जाएंगे। है यानी कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में एक महल दिया जाएगा। और दिनाकरण, डॉक्टर डीजेस दिनाकरण का गवाही मैंने कल ही देख रहा था। वो स्वर्ग का जब दर्शन कर रहा था, उन्होंने देखने लगा कि यीशु के चेलों का जो ये है महल जो बनाया हुआ, एक दूसरे के साथ सटा हुआ और बहुत ही सुंदर सुंदर है, और जितने विश्वासी है सबों के लिए जगह है। और उन्होंने कहा इतने सारे महल खाली पड़े हैं जो कि विश्वासी लोग यहाँ से जाने वाले हैं उनके लिए पहले से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया जाने से पहले कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, ताकि आऊं तुम्हें भी वहां ले जाऊं। यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं और हम सबों को ले जाएंगे, या उससे पहले हम इस दुनिया को छोड़ देंगे। हम विश्वासी हैं तो उस महल में से एक महल आपका मेरा भी होगा, लेकिन यीशु पर विश्वास करना एक अनिवार्य है। किसी घर को खरीदने के लिए हमें लाखों करोड़ों खर्चा करना पड़ता है, परंतु स्वर्ग में जो महल है उसके लिए सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। आप इस घटना को थॉमस का घटनाओं से जानते हैं। यीशु का एक चेला थॉमस जो 52 ईस्वी में दक्षिण भारत में आया हुआ था, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और उनको आप देखते हैं जब वहाँ का राजा गुंडा फरोश ने महल बनाने के लिए पैसा दिया, महल बनाने के बजाय उस पैसों से गरीबों का मदद करने लगा और उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने में लग गया। तब राजा को मालूम हुआ तो उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजा का भाई जो बीमार पड़ा, तो एक दिन क्या हुआ, उसके सर में से आत्मा निकल गया और स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग को जाने के बाद देखने लगा बड़ा सुंदर सुंदर महल है। देखने के बाद उन्होंने एक घर को देखा, पूर्ण से कंप्लीट नहीं हुआ, बड़ा सुंदर है। उन्होंने पूछा ये किसका है, उन्होंने कहा राजा गुंडा फरोश के लिए बनाया जा रहा है। तब उन्होंने वापस, जबकि उनके श्वास आ गया, उनके शरीर में से कुछ देरी के लिए ऐसा लगा कि वो मर चुका है, लेकिन मारा नहीं था, आत्मा निकल चुका था, परंतु आत्मा वापस आया, फिर से उनको जीने का मौका मिला। उन्होंने राजा को बुलाया और उन्होंने कहा कि जो थॉमस कर रहा था तुम्हारे स्वर्ग में एक महल बना, ये सही बात है, मैंने देख कर आया आपके उस महल को। राजा गुंडा फरोश को यकीन हो गया। कई लोगों का आपने गवाही सुना होगा जिन्होंने स्वर्ग का दर्शन करके आए हैं और वे लोग अपने जीवन में गवाही देते हैं, ऐसे महल आपको मुझे दिया जाएगा। हम उस महल में रहना चाहते हैं कि उस नरक में यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, उसको नकार देंगे, तब हम उस नरक में जो कि हमेशा आग जलते रहता है,
और एक दास का गवाही मैं सुन रहा था, जब नरक का दर्शन लिया, समुद्र का लहर जैसे आता है वैसे ही उसका जो आग का लहर होता है वो हमेशा इधर उधर होते रहता है। लोग जलते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, एक दूसरे को बात करने तक का नहीं है। कहे कि उनके तड़पने, इतना चिल्लाने, खोजने इत्यादि में लगे रहते हैं कि उनको बात एक दूसरे से नहीं भी कर पाते हैं। इस हालत में हम रहना चाहते हैं, उस स्वर्ग का महल में सुंदर सा। यदि स्वर्ग का महल में रहना चाहता, आज ही अपने डिसीजन को आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये स्वतंत्र आपको मुझे दिया गया है। हम चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, परंतु बुद्धिमानी इसमें है कि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके उसी में बने रहें, अंत तक बने रहें, ताकि उस महल में हम रह सकें जो हर एक यीशु पर विश्वास करने वालों के तैयार किया जाए। परमेश्वर आप सब हम सबों की इस वचन के दादी से आशीष और सहायता करें, ताकि यीशु पर विश्वास में हमेशा बना रहें। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है, उसे प्रेस कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकले उसको भी प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर सप्ताह मंगलवार, बुधवार और शनिवार को जो वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।